ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने उल्लेखना दिया, मैंने तुम्हें हीरे जवाहरातों का मालिक बनाया था, कितना अथाह धन दिया था, कितना साहूकार बनाया था। हाँ, तो वो सब कहाँ गवाया? दो हिसाब। बाबा अपने बच्चों से आज हिसाब मांग रहे, कहाँ गवाया? हाँ, तुम तो भीख मांगने लग गए हो, कितना नीचे गिर पड़े हो। हाँ, कहाँ सिरताज बनाया था और कहाँ मोहताज बन गए हो। बाबा ये माया रावण सारा छीन गया। हाँ, अच्छा बच्चे, तो फिर मनमना भाव, तुम बस मेरे को याद करो, तुम्हारे सारे विक्रम विनाश होंगे और फिर से तुम वैसा बन जाएंगे, साहूकार बन जाएंगे। तो इस कमाई में लग जाओ। बाबा ने कहा, हाँ, हीरा जन्म मोल का, अरे कोड़ी बदले जाए रे, ये कितना अमोलक जीवन है, इसमें तो खूब कमाई करनी है। इसको कौड़ियों के पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हो? कहीं कौड़ियों के पीछे ही बर्बाद करते रहते। आज बाबा ने कहा, बाप आके कहते हैं बच्चों को ओम शांति, तो बच्चों को भी रेस्पॉन्स करना चाहिए बड़े प्यार से। जी बाबा, ओम शांति। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे ये तो स्कूल है ना, बाप आके पढ़ाते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है पढ़ना और पढ़ाना, औरों को भी पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो, यही काम करना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कई बार कोई कोई संशय में आ जाते, छोड़ जाते, चले जाते। जिसने जाना है जाए, हम इसमें कर ही क्या सकते हैं? ड्रामा किसकी तकदीर में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? बाबा ने कहा, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वो आके जरूर लेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। इतना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को समझाया। ये बाबा तुम बच्चों को आके पावन बना के वापस ले जाते। फिर बाबा ने कहा, तुम पहले पहले ये सबको निश्चय पक्का कराओ, क्या कि भगवान जो है वो निराकार है, ज्योति बिंदु है। हाँ, ये निश्चय पक्का कराओ। तो फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, पढ़ाई में तुम बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी तो उच्च पद पाएंगे। और ये माया बच्चे संशय में लाके गिरा देती है, इसलिए कभी भी कोई बात सुन के इधर सुन के उधर निकाल देना चाहिए। माया से अपने आप को बचाना है ना, स्थैर्यम रहना है ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बाबा आए हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। और बच्चे तुम क्या बनते हो? इस वक्त तुम बाबा के बच्चे बनते हो। सबसे मुख्य बात बाबा कहते हैं कि बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया नरक को तो आग लगनी ही है। हाँ, ये परिवर्तन की वेला है, परिवर्तन तो होना है, तभी तो नई दुनिया आएगी। बच्चे, मैं तुम्हें आया हूं विश्व का मालिक बनाने। कितना ऊंचा बाबा बनाने आया है। तो तुम बच्चे इतना ऊंचा वर्षा लो, अब बाबा से पूरा वर्षा लेना है विश्व का मालिक बनने का। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बेहद के बाप से तुम बच्चों को बेहद की बादशाही मिलती है। फिर तुम ऐसे बाप को कैसे भूल जाते हो? तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेहद की बादशाही फिर मिस हो जाएगी। अभी तुम बच्चे क्या बन रहे हो? बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे मोहजीत बन रहे हो। सतयुग में मोहजीत राजा रानी होते हैं ना,
वहां पर कोई रोता नहीं। रोए क्यों? क्योंकि सब टाइम पे ही शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु, यहाँ अनटाइमली डेथ तो यहाँ होती है। हाँ, तो बाबा ने कहा सतयुग में कोई रोता नहीं। और तुम भी अब मोहजीत राजा रानी बन रहे, संगम पे ही मोहजीत बन जाते। किसी में हमारा मोह होना ही नहीं चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस हमें पक्की करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे कौड़ियों के पिछाड़े अपना टाइम मत गवाओ। तुम्हें तो इस सच्ची कमाई में लगना है। और मन मना भाव की आदत अगर पक्की होगी ना, तो पिछाड़ी में एक बाप ही याद होगा, उसके सिवाय कोई और याद ना आए। इसके लिए मन मना भाव की आदत पक्की होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। तुम मेरे बन जाओ, बस मेरे बन जाओ, मैं तुम्हें फिर इस पार से उस पार ले जाऊंगा। देखो बच्चे, मनमना भाव मध्याजिग भाव कहते हैं ना, तो यही गायन है, इस वक्त का गायन है। मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर अंत होगा, परिवर्तन होगा, तभी तो पावन दुनिया बनाऊंगा। अब वही पावन दुनिया में बनाने के लिए आया हूं। देखो बच्चे, ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं। अब इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा वैराग्य चाहिए, और ज्ञान तो बाबा तुम्हें दे रहा है। भक्ति में जिसकी जैसी भावना होती है ना बच्चे, वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, वैसा ही साक्षात्कार है। ब्रह्मा बाबा को भी देखो, पहले विनाश का साक्षात्कार हुआ, फिर सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ, फिर आकाशवाणी हुई तुझे ऐसी दुनिया बनानी है। ऊपर से आते थे शहजादे शहजादियां, बन जाते थे तारे। तो बाबा ने ये साक्षात्कार की भी बाबा कहते ड्रामा में नूंद है, हर चीज की ड्रामा में नूंद। बाप ने तुम्हें एडॉप्ट किया है तो तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए। किस लिए अडॉप्ट किया है? बेहद का वर्षा देने के लिए। 5000 वर्ष पहले भी तुम्हें अडॉप्ट किया था, क्योंकि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है क्या? नर से नारायण बन जाना। इस एम ऑब्जेक्ट को लेके तुम चलते हो। तो बाबा ने कहा हम तुमको विशेष, बाबा ने जो दिया कि लक्ष्य कि बच्चे क्या करना है अब तुम बच्चों को, उसके लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। किस चीज का? बस 2 चीजें, अलफ और बे। अलफ की पढ़ाई पढ़नी है और बे बादशाही। ये सदा बाबा ने कहा, शॉर्ट में बाबा बताते अलफ और बे। ये पढ़ाई पढ़ो तो तुम बहुत महान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे निश्चय पक्का रखो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुना के तुम्हें गिरा ना दे, निश्चय पक्का रखो। आज की मुरली में वरदान था विशेषता के द्वारा, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी के द्वारा मूर्छित आत्मा को भी सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा बाबा। किसी को सुरजीत करना चाहते हैं ना, उसकी विशेषताएं सुनाओ। बाबा ने कितनी विशेषताएं दी हैं, उस विशेषता रूपी संजीवनी बूटी का काम करेगी, सुरजीत हो जाएगी। तो बाबा ने कहा उसे विशेष आत्मा, तुम ये विशेषता है तुम्हारे में, ये विशेष तुम्हारे में ये विशेषता है, तो सुरजीत हो जाए, संजीवनी बूटी बन जाएगी विशेष। और ऐसे मूर्छित को सुरजीत करने वाले ही फिर वो क्या बन जाते? विशेष आत्मा बन जाते। आज की मुरली में स्लोगन था, नाम मान शान एवं साधनों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। नाम, मान और शान। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा धाम, मेरा शान, मेरी बात मानी जाए, मेरा ये हो। बाबा ने कहा ये मेरा नाम, मेरा मान शान सब छोड़ दो। क्या? बाबा का नाम, बाबा की शान, बाबा। नाम मान शान एवं साधनों का त्याग ही, बाबा ने कहा साधनों का त्याग ही क्या है? यही सच्चा त्याग है। इस त्याग को करना है।
नाम हो तो बाबा का हो, मेरा नाम ना हो। मान मिले तो बाबा को मिले, मुझे मिले ना मिले। लास्ट व्यक्ति इशारे में बाबा ने कहा, कारण कारण कारण, तुम कारण कारण करोगे तो बाकी भी कारण कारण करेंगे, इसलिए निवारण करो और संकल्प शक्ति जमा करो, सेवा के निमित्त बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।